Hello students, today we are going to start chapter 18 and the name of chapter is Too much water, too little water। बहुत ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी। ठीक है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कुछ जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है और लोग पानी को बहुत वेस्ट कर रहे हैं और कुछ जगहें हैं जहाँ पर लोग पानी की एक बूंद को देखने के लिए भी तरसते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट द लेसन। व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीने के लिए। नल्लामड़ा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कौन सी जगह है? नल्लामड़ा, आंध्र प्रदेश की जगह है। शुगुना वॉज रीडिंग हर बुक व्हेन शी हर्ड समवन एट द डोर। शुगुना किताब पढ़ रही थी, बुक रीड कर रही थी। उसने सुना कि दरवाजे पर कोई आया है। शी सॉ दैट देयर वॉज अ विजिटर फ्रॉम द सिटी। उसने देखा कि शहर से एक विजिटर आया है उनके यहाँ। अप्पा वेलकम द गेस्ट। उसके पापा ने गेस्ट का वेलकम किया। ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। उन्होंने सेल्वा को कहा कि जो गेस्ट आए हैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। द गेस्ट सेड, आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उस गेस्ट ने कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ, मुझे सिर्फ एक ग्लास पानी दे दीजिए। अप्पा सेड, दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। अप्पा ने कहा कि आजकल के दिनों में हमें इस तरह का पानी नहीं मिल रहा है जो कि पीने के लिए ठीक हो। इट डज़ नॉट इवन लुक क्लीन। वो पानी यहाँ तक कि साफ़ दिखता भी नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। बेहतर होगा कि आप इस पानी को ना पिएं। वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, इसीलिए हम इस पानी को पीते हैं। डिस्कस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी। कैसे गंदा पानी हमारी बॉडी को हार्म करता है। ठीक है, गंदा पानी कैसे करता है? जब हम गंदा पानी पिएंगे तो वो हमारी बॉडी को इस तरह से हार्म करेगा कि हमें लूज़ मोशंस हो सकते हैं, हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, हमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया? व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस। क्या आपके एरिया में भी कभी आपको गंदा पानी पीने को मिला है? तो उसका क्या रीज़न था, ऐसा क्यों हुआ वहाँ पर कि पानी गंदा हो गया? डू यू नो एनी वन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर? टॉक अबाउट दिस। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो कि गंदा पानी पीने से बीमार पड़ गया हो? इस बारे में आपको बात करनी है कि वो क्या हुआ था उसे। When the guest came to Shuguna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. जब गेस्ट सुगुना के घर पर आया तो उन्होंने उस गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करी क्योंकि उन्हें लगा कि वो इस तरह का गंदा पानी नहीं पिएगा। What do you think Shuguna's family must be doing for their own drinking water? आपको क्या लगता है कि शुगुना के परिवार अपने खुद के पानी के लिए वो क्या करते होंगे? ठीक है, उनके पीने के लिए जो पानी है उसे वो क्या करते होंगे उसके लिए? तो वो क्या करते होंगे, उसे जितनी वो कोशिश कर सकते हैं उतना साफ़ करते होंगे और मजबूरी में उस पानी को पी लिया करते हैं। द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स। वाई डू यू थिंक ही सेड दिस। जो गेस्ट है उसने कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता है। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों कहा होगा? तो आपको इस बारे में डिस्कशन करना है कि गेस्ट ने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है वो कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं लेता होगा। कई लोग होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। वाटर गेम्स, पानी के खेल। बाज़ार गांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भी कौन सा गांव है? बाज़ार गांव है। इससे पहले हमने आंध्र प्रदेश की जगह के बारे में पढ़ा था जहां लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था, और अब हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र के बाज़ार गांव के बारे में। देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाज़ार गांव। बाज़ार गांव के पास एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। एक दिन रोहन और रीना अपने पेरेंट्स के साथ उस वाटर पार्क में गए। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स। वहाँ पर बहुत सारे पानी के झरने थे, फाउंटेन्स बने हुए थे। रीना सेड, लुक रोहन, देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। रीना ने कहा कि रोहन देखो, वहाँ पानी के कितने सारे अलग अलग टाइप की राइड्स हैं। एंड लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स। और देखो जरा इन सारे बड़े बड़े पॉन्ड्स की तरफ। रोहन सेड, रोहन ने कहा। स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। बोथ टर्न अराउंड। एक आवाज़ आई स्प्लैश 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 की और दोनों घूमकर उन्होंने देखा। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम जूम जूम।
उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या है, एक पानी की बहुत बड़ी लहर आ रही है, मोटी सी लहर आ रही है और वो जूम हुए जा रही है, बड़ी बड़ी हो रही है। Children were sliding down a big tall slide and landing in water with a loud splash. वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक स्लाइडिंग वाला जो गेम आपने देखा होगा, मोस्टली पार्क्स में होता है, वहाँ पर क्या था, एक स्लाइडिंग वाला था वहाँ पर, और बच्चे क्या कर रहे थे, जब वो राइड करके आ रहे थे तो नीचे कहाँ गिर रहे थे, पानी में, और उसी से वो पानी उछल रहा था। रोहन got into a swing high above whoosh. Within a second he had landed in the water. फिर रोहन ने क्या किया, वो एक झूले पर बैठा जो बहुत ऊंचा गया और जस्ट कुछ सेकंड्स में ही वो पानी में लैंड हो गया। रीना गेव अ shriek ऑफ सरप्राइज। रीना ने एक सरप्राइज वाला लुक उसे दिया। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। फिर वैसे ही उन्होंने क्या किया, जैसे वो वहाँ खेल रहे थे तो अचानक उन्होंने सुना कि पार्क के बाहर कुछ हल्ला हो रहा है, तेज़ तेज़ आवाज़ में लोग हल्ला कर रहे हैं। एवरीवन रैन टुवर्ड्स द मेन गेट। हर कोई जो है मेन गेट की तरफ भागा। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। वहाँ पर क्या थी, भीड़ थी लोगों की जिन्होंने खाली बाल्टियाँ और पॉट्स पकड़े हुए थे। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर। और एक छोटा बच्चा था जिसने खाली बॉटल पकड़ी थी छोटी सी और अपनी माँ की गोद में झूल रहा था। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। रोहन की माँ भीड़ में एक औरत के पास गई। व्हाट इज़ द मैटर, शी आस्क्ड। उन्होंने पूछा कि क्या मैटर है। द वुमेन रिप्लाइड एंग्रीली, यू आस्क व्हाट इज़ द मैटर। तो फिर उस औरत ने गुस्से से जवाब दिया कि ये तुम पूछ रही हो कि मैटर क्या है। आवर वेल्स हैव नो वाटर। हमारे कुओं में बिल्कुल पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक। हमें पानी सिर्फ तभी मिलता है जब हफ्ते में एक बार टैंकर आता है। टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम। और आज वो टैंकर भी नहीं आया। एंड हेयर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एन्जॉय। और यहाँ इतना सारा पानी है हर जगह, सिर्फ इसलिए कि तुम सब यहाँ पर खेल सको और एन्जॉय करो। टेल मी व्हाट शुड वी डू। बताओ ज़रा हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था कि कई लोग तो क्या है, सिर्फ पानी में खेल रहे हैं। वहाँ पर इतने फाउंटेन्स हैं, बच्चों के गेम्स के लिए पॉन्ड्स बनाए गए हैं और वहाँ पे पानी इतना वो वेस्ट हो रहा है। और वहीं पास में कुछ लोग हैं जिनके लिए हफ्ते में एक बार टैंकर आता है और उन्हें वो पूरे हफ्ते भर यूज़ करना होता है पानी। तो वो क्या कर रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं जो वाटर पार्क्स हैं। और उन लोगों को जिनको पानी की ज़रूरत है उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए वो लोग हल्ला कर रहे थे। रीड एंड राइट। पढ़ो और फिर लिखो। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस। व्हेन। क्या आपको कभी अपने घर में ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि जब आपके घर में पानी की शॉर्टेज हो। अगर हाँ तो कब। व्हाट डिड यू डू देन। फिर तुमने क्या किया। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर। वेयर एंड व्हेन। क्या आपने भी कभी पानी में खेला है। अगर हाँ तो कब और कहाँ। आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस। क्या वहाँ पर कोई ऐसा समय था जब आपको पानी में खेलने दिया नहीं जा रहा था। अगर हाँ तो उसके क्या रीज़न से, क्यों आपको मना किया जा रहा था। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। डिस्कस। क्या आपने अपने एरिया में भी कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा हो। इस बारे में आपको डिस्कशन करना है। द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाई विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। जो वाटर पार्क है वहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारा पानी था, लेकिन पास ही के गांव के लोगों को पीने के लिए भी पानी नसीब नहीं हो रहा था। इस बारे में सोचिए और फिर डिस्कशन कीजिए। इफ़ यू गॉट टू अ वाटर पार्क, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। अगर आप किसी वाटर पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर देखिए कि वो पानी वहाँ पर वाटर पार्क में आता कहाँ से है। कैन वी ड्रिंक दिस। क्या हम इसे पी सकते हैं। कैफ़े परेड मुंबई। मुंबई कैफ़े परेड की ये जगह है। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 26th फ्लोर। जो लिफ्ट है वो 26th फ्लोर पर रुक गई। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। दीपक को लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल। आज स्कूल में छुट्टी है। दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू रज़िया मैडम्स हाउस। दीपक अपनी माँ के साथ रज़िया मैडम के घर गया।
हिज मदर वर्क देयर, उसकी माँ वहाँ काम करती है। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन, जो घर है वो काफ़ी साफ है, शांत है और बहुत ज़्यादा चमक रहा है। रज़िया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रज़िया जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ दीपक। इज़ इट अ हॉलीडे टुडे, शी आस्क्ड। उसने स्माइल करी जब उसने दीपक को देखा और उसने उसे पूछा कि क्या आज हॉलीडे है। शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स। फिर रज़िया ने क्या किया, दीपक के लिए टीवी ऑन किया और कुछ ही देर में वो कार्टून्स की दुनिया में खो गया। रज़िया कॉल्ड आउट, पुष्पा, इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स इन दिस एरिया। रज़िया ने पुष्पा को आवाज़ लगाई और उसे कहा कि न्यूज़पेपर में लिखा है कि जो गटर का पानी है वो पीने के पानी में मिक्स हो गया है इस एरिया के। ठीक है, इस एरिया में जो पीने का पानी आता है उसके साथ क्या हो गया है, गटर का पानी मिक्स हो चुका है। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। और इसमें लिखा है कि इस गंदे पानी की वजह से कई लोगों को क्या हो गया है, डायरिया और वॉमिटिंग हो रही है इस गंदे पानी को पीने की वजह से। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड येस्टरडे, क्यों ना तुम उस पानी को फेंक दो जो तुमने कल भर के रखा था। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग, और फिर क्या करो, कुछ जो फ्रेश वाटर है उसे बॉयल करने रख दो पीने के लिए। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली, और अपनी फैमिली के लिए भी कुछ बॉइल्ड वाटर पीने के लिए ले जाओ। दीपक वॉज हैप्पी टू हेयर दिस, दीपक बहुत खुश हुआ ये बातें सुनकर। ही थॉट, एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। उसने सोचा कि कम से कम आज तो मुझे एक लंबी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा घंटों तक पानी भरने के लिए अपने घर के लिए। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी, और ये सच में एक हॉलीडे है मेरे लिए। ठीक है, तो ये इसमें क्या लिखा गया है कि जो बड़े बड़े फ्लैट्स में लोग रहते हैं उनके लिए तो पानी अवेलेबल है हर टाइम, लेकिन छोटी छोटी बस्तियों में जो लोग वहाँ काम करने आते हैं उनके घर में पानी नहीं आता है, उन्हें लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है पानी भरने के लिए। राइट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में इनके आंसर्स लिखेंगे आप। वाई वॉज रज़िया वॉरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर, रज़िया परेशान क्यों हो गई जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा। तो परेशान क्यों हो गई थी, क्योंकि उसने पढ़ा कि जो पीने का पानी है उसमें गटर का पानी मिक्स हो चुका है और पानी गंदा हो गया है। रज़िया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन, कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स। रज़िया ने कहा कि जो कल का भरा हुआ पानी है उस पानी को फेंक दो, क्या वो पानी किसी और काम में आ सकता था, किस तरह के काम में। ठीक है, जो पानी उसने फेंकने को कहा वो बर्तन धुलने के, कपड़े धुलने के या फिर पोछा लगाने के काम आ सकता था, लेकिन उन्होंने फेंका और उसे वेस्ट कर दिया। इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर, उसने किस तरह से पानी साफ़ करने का सोचा, तो उसने क्या सोचा कि पानी को बॉईल कर दिया जाए। डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन द वाटर, डिस्क्राइब दैम, क्या आपको कोई और अलग तरीके पता हैं जिनसे हम पानी को साफ़ कर सकते हैं, तो उन्हें डिस्क्राइब कीजिए। Suppose Razia had not read the newspaper and everyone had drunk the water without boiling it, what could have happened? अगर रज़िया न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, उसे ये न्यूज़ नहीं पता चलती कि पानी में जो गटर का पानी है वो मिक्स हो चुका है और सब लोग उस पानी को पी लेते बिना बॉईल किए, तो फिर क्या होता? वो सब के सब भी बीमार पड़ जाते, डायरिया वॉमिटिंग उन्हें भी हो जाती। डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस है जो डिस्कस करने हैं आपको। Where Deepak lives, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Razia's house, water comes all day in the tap. Why is this? जहाँ दीपक रहा करता है वहाँ सबके सब क्या करते हैं, एक लाइन में खड़े रहते हैं एक पब्लिक टैप के पास, जिसमें से उन्हें पानी भरना होता है, लाइन लगाकर वो खड़े रहते हैं वहाँ पर। लेकिन रज़िया के घर में उसके नल पर दिन भर पानी आता है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। रज़िया रीड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर, हैव यू रीड एनी न्यूज़ अबाउट वाटर इन द न्यूज़पेपर्स, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़।
रज़िया ने पानी के बारे में जो न्यूज़ थी वो न्यूज़पेपर पे पढ़ी। क्या आपने भी पानी के बारे में कोई न्यूज़ पढ़ी है न्यूज़पेपर पे? अगर हाँ तो वो किस तरह की न्यूज़ थी? डू एंड डिस्कस, ये आपको करना है और फिर डिस्कस करना एक एक्टिविटी है। लुक थ्रू द न्यूज़पेपर्स ऑफ द लास्ट 1 मंथ, आपको लास्ट महीने के कुछ न्यूज़पेपर्स देखने हैं। जो पिछले 1 महीने के न्यूज़पेपर हैं उन्हें आपको देखना है। लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर, आपको उनमें वो सारी न्यूज़ देखनी है जो कि वाटर से रिलेटेड हैं। कट देम आउट, फिर उन न्यूज़ को काट देना है। स्टिक ऑल द कटिंग्स टुगेदर ऑन अ बिग पेपर टू मेक अ बिग कोलाज, फिर आपको क्या करना है, उन सारे कटिंग्स को एक साथ एक बड़े पेज पर कोलाज बना के चिपका देना है। टॉक अबाउट वॉट यू हैव कलेक्टेड डिस्कस इन द क्लास, फिर आपने जो भी न्यूज़ कलेक्ट करी है उस बारे में आप क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग, क्या आपको कभी डायरिया या वॉमिटिंग हुई है? हाउ डिड यू फील, आपको कैसा उस टाइम महसूस हो रहा था? When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. जब हमें डायरिया और वॉमिटिंग होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी लूज़ हो जाता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। This can be dangerous if we do not take care. ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है अगर हम उस टाइम पर अपना ध्यान नहीं रखेंगे। It is important that we make up for the water that we lose from our body. जो पानी हमारे शरीर से लूज़ हो रहा है, हमें ध्यान रखना होगा कि हम उस पानी को अपने शरीर में बनाते रहें, यानी कि हमें उस टाइम पे खूब सारा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स, जब हमें डायरिया या वॉमिटिंग हो तो हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, जब हम उस पानी को पी रहे हैं तो हम उसमें शुगर और सॉल्ट मिक्स करके पिएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। फॉर दिस मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बॉइल्ड वाटर जो आपने ठंडा करके रखा है उसमें 1 चम्मच शुगर और 1 चुटकी नमक मिलाना है। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज़ नॉट टू मच सॉल्ट, आप फिर उसे टेस्ट कीजिएगा और देखिएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा नमक ना हो। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टेयर्स, जितने नमकीन हमारे आंसू होते हैं उससे ज़्यादा नमकीन वो पानी नहीं होना चाहिए। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. जब किसी इंसान को डायरिया और वॉमिटिंग हो रही हो तो उन्हें पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। लाइट फूड मस्ट बी टेकन, हल्का खाना खाना चाहिए। बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम, और अगर बच्चों को ऐसा होता है तो उन्हें अपनी माँ का दूध पीता रहना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन्स, दे कैन ऑल्सो बी होममेड रेमेडीज़, और बहुत ज़रूरी है कि हम दवाइयाँ भी लें, और अगर हम होममेड रेमेडीज़ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इफ़ द डायरिया डज़ नॉट स्टॉप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। अगर डायरिया होम रेमेडीज़ से ठीक नहीं होता है तो बेटर है कि हम डॉक्टर की एडवाइस लें और जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करे उन चीज़ों को हम फॉलो करें। वाटर सर्वे इन स्कूल, वाटर सर्वे एक स्कूल में। मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपको क्या करना है, स्कूल में एक वाटर सर्वे करना है तो जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल, एक ग्रुप क्या करेगा, अरेंजमेंट्स देखेगा कि पानी की व्यवस्था किस तरह से की गई है स्कूल में। द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल, और जो दूसरा ग्रुप है वो देखेगा कि स्कूल में टॉयलेट्स के अरेंजमेंट किस तरह से किए गए हैं। द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास, और जो तीसरा ग्रुप है वो देखेगा कि स्कूल में कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि बीमार हैं और दूसरे बच्चों को इससे अफेक्ट कर सकते हैं। द क्वेश्चंस गिवन बिलो विल हेल्प द ग्रुप्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हेल्प करेगा बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। ग्रुप 1, फर्स्ट ग्रुप के लिए जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जर्व एंड नोट, आपको ऑब्जर्व करना है और नोट करना है। फर्स्ट है पुट अ राइट टिक इन राइट बॉक्स और बॉक्सेस, आपको क्या करना है, एक राइट का टिक लगाना है उन बॉक्सेस में जो कि सही हैं, जो कि आपके स्कूल में हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज़ द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम, आपके स्कूल में पानी कहाँ से आता है, उसमें आप टिक करेंगे।
टैप से, टैंक से, हैंडपम्प से, एनी अदर या फिर कहीं और से। तो उसमें आप टिक करेंगे कि कहाँ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक। आपके स्कूल में आप पीने का पानी कहाँ से लेते हैं? टैप से, टैंक से, हैंडपम्प से, एनी अदर या फिर कहीं और से। इफ़ देयर इज़ नो टैप, मटका और हैंडपम्प देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपके स्कूल में टैप नहीं है, मटका नहीं है, हैंडपम्प भी नहीं है, तो आप पीने का पानी कहाँ से लेते हैं? इज़ देयर वाटर इन ऑल द टैप्स और हैंडपम्प्स। क्या हर एक नल में और जो भी हैंडपम्प है आपके स्कूल में सब में पानी आता है? इज़ देयर एनी टैप विच इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग। क्या कोई भी ऐसा नल है आपके स्कूल में जो कि लीक कर रहा हो? आर ऑल द मटकास फिल्ड विद वाटर एंड आर दे कवर्ड। क्या जो मटके हैं उनमें पानी भरा हुआ है और वो कवर किए गए हैं? आर द मटकास एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन्ड रेगुलरली। जो मटका या फिर वाटर कंटेनर्स हैं क्या उन्हें रेगुलरली साफ़ किया जाता है? हाउ इज़ वाटर मेड सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग। पानी को सेफ़ कैसे कर सकते हैं पीने के लिए? तो हम पानी को पीने के लिए सेफ़ कैसे बना सकते हैं? इसका आंसर आप लिखेंगे, वाटर इज़ मेड फॉर ड्रिंकिंग बाय passing it through filters before it is used for drinking. Also, chlorine tablets and alum are used to purify the overhead tankers. जो पीने का पानी है उसे हम साफ़ किस तरह से कर सकते हैं स्कूल में कि वो फिल्टर से पास होके आए। हमारे पीने से पहले क्या है, वो फ़िल्टर को पास करके आए। और दूसरा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जिस टैंक से पानी आ रहा है उसमें हम क्लोरीन टैबलेट्स डाल दें तो वो पानी साफ़ हो जाएगा। Is there a long handled ladle to take water from the matka or container? How many ladles are there per container? जो आपके स्कूल में मटका या कंटेनर है पानी का, लॉन्ग हैंडल्ड लैडल लगा हुआ है, यानी कि एक जो लोटा या ग्लास जिसमें एक लंबा सा हैंडल हो वो लगा है उस मटके में। अगर हाँ तो एक कंटेनर में कितने लैडल्स लगे हैं? Is the place around the drinking water taps or matkas cleaned regularly? और जो वाटर टैप और मटका के आसपास की जगह है क्या उसे हर रोज़ साफ़ किया जाता है? थिंक एंड डिस्कस। सोचो और डिस्कस करो। वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस गेट डर्टी। जो पीने के पानी जहाँ पर आता है वो जगहें गंदी क्यों हो जाती हैं? तो क्यों होती हैं? रेगुलरली वहाँ पे पानी आता है तो वहाँ पर गंदा हो जाता है, फिसलन हो जाती है और घास जम जाती हैं। What can we do to keep these places clean? हमें उन जगहों को साफ़ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें वहाँ पे रेगुलरली ध्यान रखना चाहिए कि बेफालतू नल खुले हुए ना रहें और पानी वहाँ पर स्टोर ना हो। फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। आपको फाइंड करना है और फिर अपनी नोटबुक में इसके आंसर्स लिखने हैं। हाउ ऑफन, वंस अ डे, वंस इन 2 days, एट्सेट्रा आर द कंटेनर्स और मटकास एंड लैडल्स क्लीन्ड। हु क्लीन्स दैम। आपके स्कूल में दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार किस तरह से कंटेनर्स और मटकास को साफ़ किया जाता है और कौन उसे साफ़ करता है? हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? हाउ मैनी टैप्स, मटकास और हैंडपम्प्स आर देयर। आपके स्कूल में कितने नल, मटके या हैंडपम्प हैं? आर दीज सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन। क्या वो सभी बच्चों के लिए सफिशिएंट है? कहीं पानी की कमी तो नहीं होती? हु क्लीन्स द प्लेसेस नियर द वाटर। पानी के पास की जगह कौन साफ़ किया करता है? वेयर डज़ द वाटर दैट इज़ स्पिल्ड गो। जो पानी बहता है, गिर जाता है, वो बहकर कहाँ जाता है? ग्रुप 2। ये क्वेश्चंस किसके लिए थे? फर्स्ट वाले ग्रुप 1 के लिए और ग्रुप 2 के लिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑब्जर्व एंड नोट। आपको ऑब्जर्व करना है और फिर नोट करने हैं। पुट राइट टिक इन द बॉक्स एंड राइट वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। आपको राइट टिक करना है जहाँ पर बॉक्सेस होंगे और जहाँ पर राइटिंग वाले आंसर है वहाँ पर आप लिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में टॉयलेट अरेंजमेंट किस तरह के हैं? बिल्ट टॉयलेट, टॉयलेट बने हुए हैं, या फिर ओपन एरिया या फिर खुले एरिया है टॉयलेट के लिए। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर। आपके स्कूल में टॉयलेट्स कितने हैं? आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। क्या गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट्स हैं? येस और नो। इज़ देयर वाटर इन द टॉयलेट्स। टॉयलेट्स में पानी है? येस या नो। वेयर डज़ द वाटर कम फ्रॉम। पानी कहाँ से आता है? टैप से,
फिल्ड कंटेनर से, हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम, या फिर घर से आपको पानी लाना पड़ता है। इज़ देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट, क्या टॉयलेट के पास हाथ धुलने के लिए भी पानी है। डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, क्या आप टॉयलेट यूज़ करने के बाद हैंड वॉश करते हैं। इज़ देयर एनी टैप दैट इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग, क्या कोई भी ऐसा नल है जो लीक कर रहा हो। आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन, क्या टॉयलेट्स को साफ़ रखा जाता है वहाँ पर। फाइंड आउट एंड राइट, अब आपको फाइंड करना है और फिर लिखना है। हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे बॉक्सेस में। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मैनी फॉर बॉयज़, कितने टॉयलेट्स हैं जो गर्ल्स के लिए हैं और कितने टॉयलेट्स हैं जो बॉयज़ के लिए हैं। इफ़ देयर आर नो टैप्स हु ब्रिंग्स द वाटर फॉर द टॉयलेट, अगर आपके स्कूल में नल नहीं है टॉयलेट्स में तो वहाँ पर पानी कौन लेकर आता है। फ्रॉम वेयर डज़ द वाटर हैव टू बी ब्रॉट, और कहाँ से वो पानी लेकर आते हैं। हु कीप्स द प्लेस क्लीन, जो टॉयलेट्स हैं उस जगह को साफ़ कौन रखता है। टॉक अबाउट इट, इस बारे में बातें कीजिए। व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन, टॉयलेट्स को साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, हम हर एक टॉयलेट्स को साफ़ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी बच्चा टॉयलेट यूज़ कर रहा है वो उसे उसी टाइम साफ़ कर दे अपने यूज़ के बाद। हैव यू सीन टॉयलेट्स एट बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशंस, क्या आपने कभी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास टॉयलेट्स देखे हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट्स एट होम, वो हमारे घर के टॉयलेट से किस तरह से अलग होते हैं। तो किस तरह से अलग होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, लोग साफ़ नहीं रखते हैं। ग्रुप 3, अब ग्रुप 3 के लिए है। टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो, अपने क्लास के बच्चों से बात कीजिए और फिर जो नीचे टेबल गिवन है उसे फिल करनी है आपको। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैव सफ़र्ड फ्रॉम एनी ऑफ दीज, कितने बच्चे हैं जो इन बीमारियों से सफ़र कर चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। तो आप 5 स्टूडेंट से पूछ सकते हैं क्या उन्हें डायरिया या लूज़ मोशन हुआ है, वॉमिटिंग हुई है, लूज़ मोशन एंड वॉमिटिंग हुई है, येलो यूरिन, येलो पेल स्किन एंड आइज़, माइल्ड फीवर, स्टमक एक। ठीक है, तो आपको उनसे पूछना है कि क्या उन्हें डायरिया या वॉमिटिंग या लूज़ मोशन या फिर उनको येलो यूरिन या फिर स्टमक एक हुआ है कुछ पिछले महीनों में। तो आप उसमें टिक करेंगे और इन स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, उन स्टूडेंट से पूछेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने इन डिजीज़ से सफ़र किया है लास्ट कुछ महीनों में। डिस्कस विद योर टीचर व्हाट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम द सर्वे, अब आपको क्या करना है, जो आपने सर्वे किया है वो अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है कि आपने उससे क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली। नाउ मेक अ रिपोर्ट विद योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस, अब आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है आपने सजेशंस के और आपने जो फाइंड किया उसकी। रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली, और फिर असेंबली में अपनी रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे। पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड, और फिर जो आपकी रिपोर्ट आपने तैयार करी है उसे नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे। चिल्ड्रन शो द वे, बच्चों ने कुछ रास्ते दिखाए। टू लिटिल वाटर और नो वाटर, बहुत कम पानी और या फिर पानी है ही नहीं। दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द होलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका, ये कोई नई बात नहीं है होलगुंडी एरिया कर्नाटका के उन लोगों के लिए जो वहाँ पर रहते हैं। द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज, जो वहाँ पर कुएँ हैं उनमें सिर्फ तब पानी रहता है थोड़ा बहुत जब बरसात होती है। इन द पास्ट 3 years देयर वॉज नॉट इवन इनफ रेन, पिछले 3 सालों से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है। एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर, वहाँ पर हर चीज़ सूख चुकी है। देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और फॉर एनिमल्स, वहाँ पर पीने के लिए भी पानी नहीं है और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी पानी नहीं है और ना ही एनिमल्स के लिए पानी है। पीपल हैड टू लीव देयर विलेज एंड गो टू नियर बाय टाउन्स फॉर सम वर्क, जो उस गांव के लोग हैं उन्होंने वो अपने गांव छोड़ दिए हैं और पास ही के टाउन्स में गए हैं कुछ काम ढूंढने के लिए। चिल्ड्रन हैड टू लीव स्कूल टू गो विद द एल्डर्स, और बच्चों को भी स्कूल छोड़ना पड़ा अपने बड़ों के साथ जाने के लिए। द विलेज पंचायत वॉज वरीड, जो गाँव की पंचायत है वो काफ़ी परेशान है। ऑल द मेम्बर्स डिस्कस्ड व्हाट कुड बी डन, जो सारे मेंबर्स हैं पंचायत के उन सब ने डिस्कशन किया कि उन्हें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए।
दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स चिल्ड्रन, और इस पंचायत में कुछ स्पेशल मेंबर्स हैं, वो कौन है? बच्चे। द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ, जो बच्चों की पंचायत है उसे किस नाम से कहा जाता है? भीम संघ से। हैज़ आवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज? द चिल्ड्रन आस्क्ड द एल्डर्स, बच्चों ने बड़ों से पूछा कि हमारे गांव में क्या हमेशा ही इस तरह की वाटर शॉर्टेज रही है? नो, इट वॉज नॉट सो बिफोर, रिप्लाइड विलेज पीपल, गाँव वालों ने बताया कि नहीं, ये बहुत पहले से ऐसा नहीं है। सम ऑफ द एल्डर्स रिकॉल्ड दैट अप ऑन द हिल देयर यूज्ड टू बी अ वाटर टैंक, कुछ गांव के लोगों ने बताया कि पहले पहाड़ी पर क्या रहता था? एक वाटर टैंक रहता था जो कि भरा हुआ रहता था। द टैंक वुड फिल विद वाटर व्हेन इट रेन्ड, और वो टैंक तब भर जाता था जब बरसात हुआ करती थी। देयर यूज्ड टू बी फिश इन द टैंक एंड ग्रीनरी अराउंड इट, और उस टैंक में फिशेस भी रहती थी और आसपास हरा भरा रहता था। दोज डेज इवन द विलेज वेल्स एंड द पॉन्ड यूज्ड टू हैव इनफ वाटर, उन दिनों जो गांव के कुएं हैं और जो तालाब हैं वहाँ पर भी काफ़ी पानी हुआ करता था। ऑन हेयरिंग दिस द भीम संघ डिसाइडेड दैट दे वुड फर्स्ट लुक फॉर दैट टैंक, फिर ये सारी बातें सुनकर जो बच्चों का भीम संघ है उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले उस टैंक को देखने जाएंगे। द टैंक वॉज ऑन द हिल, जो टैंक है वो पहाड़ी पर था। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स नाउ, उन्होंने देखा कि जो टैंक है वो अब क्या हो गया है? मिट्टी और पत्थर से भर चुका है। हाउ कुड वाटर फिल, अब उसमें पानी कैसे भरेगा? द टैंक हैड मैनी क्रैक्स, और जो टैंक है उसमें काफ़ी दरारें आ चुकी हैं। हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक, जो पानी अगर स्टोर होता भी है टैंक में तो वो किस तरह से वहाँ पर ठहरा रहेगा? देयर वर नो ट्रीज एंड ग्रास, हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी, वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं हैं तो वहाँ पर हरा भरा कैसे रहेगा? द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन, बच्चों ने कहा कि हमें टैंक साफ़ करना चाहिए और जो एरिया है उसे दोबारा से हरा भरा कर देना चाहिए। For this, it was important to first understand how things had been before and why they had changed now. लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से चीज़ें पहले हुआ करती थी और वो अब चेंज क्यों हो गई। This would help them to plan for solving the water problem. और यही उनकी मदद करेगा वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। And that too not only for 1 year but for the years ahead. और ये सब सिर्फ इस साल के लिए नहीं होगा, वो आगे के आने वाले टाइम के लिए, हमेशा के लिए ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। द पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स, टुगेदर दे मेड अ प्लान एंड टुगेदर दे वर्कड फॉर इट। पंचायत ने फिर डिसाइड किया कि वो कुछ एक्सपर्ट्स से कुछ हेल्प लेंगे और एक साथ वो प्लान करेंगे और एक साथ इसके लिए काम भी करेंगे। द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जो टैंक है उसे अच्छे से साफ़ किया। द क्रैक्स वर रिपेयर्ड, जो क्रैक्स थे उन्हें रिपेयर किया। ग्रास एंड ट्रीज़ वर प्लांटेड ऑल अराउंड द टैंक, जो पानी, घास और पेड़ पौधे लगाए गए टैंक के इधर उधर से। एज अ टैंक वॉज ऑन अ हिल, अ लॉट ऑफ रेन वाटर यूज टू फ्लो डाउन द स्लोप्स, जो टैंक है वो पहाड़ी पर था तो जो बहुत सारा पानी आता था बरसात का वो बह के नीचे आ जाता था। विद दिस वाटर सॉइल ऑल्सो वुड फ्लो अवे, और इसी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ पर मिट्टी थी वो बह गई। सो द चिल्ड्रन मेड अ स्मॉल डैम ऑन द स्लोप टू स्टॉप द वाटर एंड सॉइल, फिर बच्चों ने क्या किया? एक छोटा सा डैम बनाया उस उतराई में, और फिर ताकि क्या हो, जो पानी और मिट्टी है वो उसे रोक सके। देन एवरीबडी वेटेड फॉर द रेन्स टू कम, और फिर सब ने इंतज़ार किया कि कब बरसात आएगी। When it rained, the tank filled up with the water. जब बरसात हुई तो जो टैंक है वो पानी से भर गया। The children put some fish in the tank. बच्चों ने कुछ फिश डाली टैंक में। They kept guard to make sure that nobody stole the fish or harmed the plants. फिर उन्होंने वहाँ पर गार्ड्स रखे कि कोई भी वहाँ से फिशेस को चुराए ना और जो प्लांट्स लगाए गए हैं उन्हें हार्म ना करे। One monsoon went by, then another. एक मॉनसून चला गया और फिर दूसरा। थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर, और हर साल
चीज़ें बेहतर होती गई। द टैंक फिल्ड अ लिटिल मोर, द प्लांट्स ग्रो, द फिश मल्टीप्लाइड। फिर जो टैंक है वो थोड़ा और भरने लगा, जो प्लांट्स है वो बड़े हो गए और जो फिशेज़ उसमें डाली थी वो भी वहाँ पर बढ़ गई। आफ्टर 2 or 3 years द टैंक रिमेन्ड फुल ऑफ वाटर इवन आफ्टर द रेन्स हैड स्टॉप्ड। फिर 2-3 साल बाद क्या हुआ कि जो टैंक है वो फुल रहने लगा पानी से, जब बारिश भी नहीं हो रही हो, जब बारिश रुकी हुई भी थी तो भी वो टैंक फुल रहता था। द वेल्स एंड पॉन्ड्स इन द विलेज हैड वाटर अगेन। और जो गांव के तालाब और कुएं थे उनमें भी दोबारा से पानी रहने लगा। देयर वॉज ग्रीनरी वंस अगेन। और वहाँ पर दोबारा से हरा भरा हो गया। द पीपल डिड नॉट हैव टू लीव देयर विलेज फॉर वर्क। और फिर जो गांव के लोग थे उन्हें काम के लिए अपना गांव नहीं छोड़ना पड़ा। द हार्ड वर्क ऑफ भीमसंग हैड शोन रिजल्ट्स। जो भीमसंग का हार्ड वर्क था उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। द चिल्ड्रन हैड शोन द वे। बच्चों ने कुछ अलग रास्ते दिखाए। दोज चिल्ड्रन आर नाउ ग्रोन अप। और वो बच्चे भी अब क्या हैं, बड़े हो गए। बट द भीमसंग कंटिन्यूज एंड एवरी ईयर मोर चिल्ड्रन आर प्राउड टू बिकम इट्स मेम्बर्स एंड वर्क टुगेदर टू ऑलवेज लीड द वे। लेकिन जो भीमसंग है वो इसी तरह से कंटिन्यू रहा और हर साल उसमें नए मेंबर्स, छोटे बच्चे ऐड होते रहे और उन्हें काफ़ी प्राउड होता था कि वो इस भीमसंग के मेंबर हैं और एक साथ काम करते हैं और इस भीमसंग को लीड करते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ सीखा कि किस तरह से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और किस तरह से कुछ लोग जो हैं पानी को वेस्ट भी कर रहे हैं। तो हमें पानी कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी की कीमत हमें समझनी चाहिए। जिस तरह से उन बच्चों ने अपना दिमाग लगाया, जिस तरह से उन बच्चों ने अपनी होशियारी दिखाई, उसी तरह से हमें भी होशियार बनना चाहिए और मोस्टली हमें कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।